क्वेश्चन नंबर 8 देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी हमने एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है। अगर एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है तो मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। तो डिटर्मिनेंट से शुरू करते हैं, या फिर मैं ए और बी ऐसे लिखना पड़ता है ना, तो ए मैट्रिक्स तो हमें लिखनी पड़ेगी, तो हमेशा लिखना पड़ता है 2 - 1, ये 3 4, एक्स आ जाएगा हमारे पास एक्स वाई, और बी आ जाएगा हमारे पास -2 और 3। ठीक है, तो ए हमारे पास क्या है, उसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा 2 - 1 3 4। डिटर्मिनेंट क्या आएगा 8 माइनस ऑफ -3, तो 8 + 3 11। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट हमारा कितना आ चुका है यहाँ पे 11। तो मतलब नॉन सिंगुलर तो है। अब नॉन सिंगुलर है तो हमें ये वाला काम करना पड़ता है, ध्यान दो, एडजॉइंट निकालना पड़ता है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए पहले ये वाला काम देख लो। इसको अगर मैं यहाँ पे लेके आऊँ, ए एक्स = बी प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, तो क्या आ जाएगा हमारे पास ए इनवर्स बी। तो x = ए इनवर्स और b। ठीक है, तो हमें ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है 1/a डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, हमें एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमने कोफैक्टर पहले से लिख रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे एडजॉइंट क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए 4 और -3 ऐसे लिखूंगा, 1 और 2 ऐसे लिखूंगा। इसका अगर मैं ट्रांसपोज करूँ तो ए एडजॉइंट आ जाएगा 4 -3 और 1 2। ठीक है, एडजॉइंट आ चुका है। अब ए इनवर्स अगर मुझे यहाँ पे निकालना हो तो 1 डिटर्मिनेंट, और एडजॉइंट को ऐसे लिखूंगा 4 - 3 4 - 3 1 इन 2। ठीक है, इनवर्स आ चुका है। अब फाइनल चीज करते हैं जो हमें चाहिए। बी क्या है -2 और 3। बी क्या है ठीक है, तो ए इनवर्स है हमारे पास 1/11 4 1 -3 एंड 2। बी हमारे पास है -2 एंड 3। तो पहला काम हमारा ये करेगा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूँ, फिर 1/11 अंदर लेके जाओ। ठीक है, तो इसको अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास आएगा, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना, 4 2 -8, ये +3, इन दोनों को करूँगा 6 और इन दोनों को करूँगा +9। ठीक है, तो हमारे पास बचा 1/11, ये -5, और 9 और 6 कितने होते हैं 15 15। हाँ ये 6 आएगा, यहाँ पे ध्यान दो 3 2 6 प्लस का ये भी 3 2 6, तो ये आएगा 12। अब तो नहीं गई कोई गलती, 4 4 2 8 और ये प्लस का 3 3 2 6 और ये 6, ये गया -5, ये रहा प्लस। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो -5/11 और 12/11। ठीक है, x और y की वैल्यू यहाँ से आएगी। x को हमने स्टार्टिंग में xy माना था, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारी -5/11 और -5/11, और y की वैल्यू आ गई 12/11। ठीक है, तो ये हमारे इसका सोल्यूशन।